अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 का चैप्टर 1 इंग्लिश का पढ़ेंगे, लेकिन टर्म 2 का चैप्टर 1 है। ये ध्यान रखिए, टर्म 1 में भी ये सारे चैप्टर 1 2 3 4 5 थे और टर्म 2 में भी ऐसे ही हैं और टर्म 3 में भी ऐसे ही रहेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। टर्म पहले देख लें और उसके बाद फिर चैप्टर देखना है आपको। चलिए, चैप्टर का नाम है द पुअर मैन्स वेल्थ, गरीब आदमी की दौलत। वार्म अप में देखिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 पर्सन हु हेल्प यू इन योर वर्क। 4 ऐसे लोगों के नाम लिखना है जो आपके काम में मदद करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कारपेंटर और कॉबलर और पुलिसमैन और वॉशरमैन, बहुत सारे इस यहाँ पर आप नाम कोई भी लिख सकते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पोस्टमैन, ये सब आ जाएंगे इसमें, पुलिस। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सोहन एंड मोहन वर नेबर्स। सोहन और मोहन पड़ोसी थे। सोहन वाज अ पुअर फार्मर। सोहन एक गरीब किसान था। ही वर्कड हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करता था। टू अर्न, कमाने के लिए। हिज लिविंग, उसकी रोजी रोटी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। मोहन था हिज लैंडलॉर्ड, उसका जमींदार, उसका मालिक। सोहन वाज लिविंग, सोहन जी रहा था। अ सेटिस्फैक्टरी एंड हैप्पी लाइफ, बहुत ही संतोषजनक और खुश जिंदगी। ही नेवर क्लोज्ड, उसने कभी बंद नहीं किया। द डोर्स, दरवाजे। एंड विंडोज, खिड़कियां। ऑफ हिज हाउस, उसके घर के। एट नाइट, रात में। ही यूज्ड टू स्लीप, वो सोता था। केयर फ्री, बेफिक्री से। ऑल्दो ही हैड, उसके पास था। नो मनी, क्योंकि उसके पास कोई पैसा ही नहीं था। ही हैड मेंटल पीस, उसके पास हालांकि पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जहनी तौर से वो सुकून में था, उसके पास शांति थी। मेंटल पीस, दिमागी तौर से वो शांत था। मोहन यूज्ड टू बी वेरी टेंस ऑलवेज, और मोहन हमेशा टेंशन में रहा करता था। ही वॉज ऑलवेज कीन टू क्लोज द डोर्स, वो हमेशा दरवाजे बंद रखता था। एंड विंडोज, खिड़कियां। ऑफ हिज हाउस एट नाइट, रात में, उसके घर की। ही कुड नॉट स्लीप वेल, वो अच्छी तरह नहीं सो सकता था। ही वॉज ऑलवेज बॉदर्ड दैट, वो हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि समवन, कोई, वुड स्टील, चुरा लेगा। अवे हिज मनी, उसके पैसे को चुरा कर ले जा लेगा। ही वॉज जेलस, वो जलता था। ऑफ द पीसफुल लाइफ, शांतिपूर्ण जिंदगी से। ऑफ सोहन, सोहन की। वन डे, एक दिन। मोहन कॉल्ड सोहन, मोहन ने सोहन को बुलाया। एंड गेव हिम अ बॉक्स फुल ऑफ कैश, सेइंग, एक पैसों से भरा हुआ डब्बा, बॉक्स उसे दिया और ये कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई एम, आगे देखिए, आई एम ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ मनी, मुझे बहुत सारा पैसा दिया गया है। एंड वेल्थ, और दौलत। आई कांट सी यू इन पॉवर्टी, मैं तुम्हें गरीबी में नहीं देख सकता। सो प्लीज टेक दिस कैश, ये कैश ले लो। एंड लिव इन प्रॉस्पेरिटी, और खुश जिंदगी जियो। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नेबर यानी पड़ोसी, अ पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। लैंडलॉर्ड यानी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जमींदार। सेटिस्फैक्टरी यानी कंटेंट यानी संतोषजनक। केयर फ्री, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बगैर जिम्मेदारी के। मेंटल, माइंड रिलेटेड, दिमाग से जुड़ी हुई। पीस यानी शांति। क्वाइट, कीन यानी ईगर, उत्साह, किसी चीज के लिए उत्साह होना। बोदर यानी वरी, चिंतित होना, परेशान होना। स्टील यानी चुराना। टेक समथिंग विदाउट परमिशन, बगैर परमिशन की कोई चीज ले लेना। जेलस यानी एनवियस, जलन, हसद। आगे देखिए, सोहन वॉज ओवरवेल्म्ड, सोहन बहुत खुश हुआ। एट मोहन्स एम्पैथी, मोहन की दया पर, मोहन की जो है हमदर्दी कह सकते हैं इसको, या उसकी रहमदिली पर। ही वॉज जॉयफुल, वो बहुत खुश था। थ्रू आउट द डे, पूरा दिन। सोहन वेंट टू बेड एट नाइट एज यूजुअल, और सोहन रात में आमतौर दिनों की तरह बिस्तर पर चला गया। बट टू नाइट, लेकिन आज रात। ही कुड नॉट स्लीप वेल, वो अच्छी तरह नहीं सो सका। ही वेंट एंड क्लोज द डोर, वो गया, उठा, उसने दरवाजे लगा दिए। विंडोज, खिड़कियां लगा दी। ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, फिर भी उसे नींद नहीं आई। He began to keep on looking at the box of cash, वो उसने कैश के बॉक्स की तरफ देखना शुरू कर दिया। He was disturbed for the whole night, वो पूरी रात डिस्टर्ब रहा, परेशान रहा। As soon as day came, जैसे ही सुबह हुई, दिन निकला। सोहन took the box of cash to मोहन, सोहन मोहन के पास गया, वो बॉक्स लेकर वापस। He handed over the box to मोहन, और उसने मोहन को वो बॉक्स वापस दे दिया। And said, और कहा, dear friend, मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। बट, लेकिन, योर मनी टुक अवे पीस फ्रॉम मी, लेकिन तुम्हारे पैसे ने मेरी पूरी शांति छीन ली। प्लीज बियर विद मी एंड टेक बैक योर मनी, प्लीज ये मनी आप मुझसे वापस ले लीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। ब्लेस यानी क्या होता है देखिए, फेवर्ड, और पॉवर्टी यानी गरीबी। कंडीशन विद टू लिटिल मनी। प्रॉस्पेरिटी यानी इकोनॉमिकली साउंड कंडीशन, पैसे वगैरह से मजबूत होना। ओवरवेल्म्ड यानी स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशनल इफेक्ट, बहुत ज्यादा खुश होना, इमोशनल हो जाना। एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड, फीलिंग टू अदर्स, किस रहमदिली, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखना, फीलिंग।
महसूस करना उनके दर्द को, मदद करना, ये सारे जज्बे इसमें आ जाते हैं। थ्रू आउट यानी ऑल द वे, पूरी तरह से। टाइम टू आंसर में देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सोहन एंड मोहन वर, सोहन और मोहन क्या थे? नेबर्स थे, पड़ोसी थे। मोहन वाज सोहन्स, मोहन सोहन का था, क्या था? लैंडलॉर्ड था, उसकी जमीन का मालिक था। सोहन हैड नो मनी बट ही हैड, सोहन के पास मनी नहीं थी, पैसा नहीं था, मगर क्या था उसके पास? मेंटल पीस, दिमागी जहनी शांति थी उसके पास, जहनी सुकून था। मोहन गेव सोहन अ बॉक्स फुल ऑफ, मोहन ने एक बॉक्स फुल किस चीज से भरा हुआ दिया था उसे? कैश से भरा हुआ बॉक्स दिया था। नेक्स्ट देखिए, सोहन वॉज, सोहन क्या था? फार्मर था। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आप। सोहन वर्कड हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, लिविंग अर्न करने के लिए सोहन कड़ी मेहनत करता था। सोहन यूज्ड टू स्लीप, सोहन सोता था, कैसे सोता था? केयर फ्री, यानी बगैर किसी फिक्र के। नेक्स्ट है, मोहन वॉज जेलस ऑफ सोहन्स लाइफ, मोहन सोहन की जिंदगी से जलता था। पीसफुल लाइफ यहाँ पर आ जाएगा, शांति भरी जिंदगी से। फिर नेक्स्ट है, सोहन वॉज ओवरवेल्म्ड बाय मोहन्स एम्पैथी, सोहन जो था बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ था, गिरविदा हो गया था मोहन की एम्पैथी से, उसकी हमदर्दी से, सखावत से। नेक्स्ट है, मोहन सेड आई कांट सी यू इन पॉवर्टी, मैं तुम्हें गरीबी में नहीं देख सकता था, मोहन ने कहा था ये उससे। ट्रू फॉल्स में देखिए, सोहन एंड मोहन वर रिच, सोहन और मोहन बहुत अमीर थे, रॉन्ग है ये, एक गरीब था एक अमीर था। मोहन वॉज ऑलवेज टेंस, मोहन हमेशा टेंशन में रहता था, बिल्कुल सही है। सोहन हैड पीसफुल लाइफ, सोहन की पीसफुल जिंदगी थी, शांति भरी जिंदगी थी, बिल्कुल सही है। सोहन वॉज ऑलवेज बोदर्ड अबाउट हिज मनी, सोहन हमेशा अपनी मनी की वजह से परेशान रहता था, रॉन्ग है, सोहन नहीं रहता था, मोहन रहता था। मोहन यूज्ड टू स्लीप वेल एवरी नाइट, मोहन हमेशा सुकून से सोता था, बिल्कुल गलत है ये, पैसों की वजह से सुकून से नहीं सोता था वो। Who were सोहन एंड मोहन, सोहन और मोहन कौन थे? आंसर है, सोहन एंड मोहन वर नेबर, सोहन और मोहन पड़ोसी थे। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ सोहन यूज्ड टू लिव, मोहन किस तरीके की जिंदगी जीता था? पीसफुल, शांतिपूर्ण जिंदगी जीता था। नेक्स्ट है, व्हाई वाज मोहन्स अनेबल टू स्लीप एट नाइट, मोहन रात में सो क्यों नहीं सकता था? आंसर है, ड्यू टू फियर ऑफ थेफ्ट, चोरी के डर से वो रात भर नहीं सो सकता था। नेक्स्ट है, गिव एनी टू डिफरेंसेस इन लाइफ ऑफ मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन की जिंदगी के दो फर्क बताना है आपको। तो देखिए, सोहन हैड पीस व्हाइल मोहन रिमेन्ड एंशियस, मोहन सोहन जो था वो शांति में रहता था, लेकिन मोहन हमेशा एंशियस परेशान रहता था। सोहन नेवर क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, सोहन कभी भी खिड़की दरवाजे बंद करके नहीं सोता था। ऑफिस हाउस, उसके घर के, व्हाइल ही स्लेप्ट, वो सोता था। फॉर मोहन द सिचुएशन वाज अपोजिट, लेकिन मोहन के घर की सिचुएशन बिल्कुल उल्टी थी, खिड़की दरवाजे को बंद करके सोता था, परेशान रहता था। व्हाट वाज मोहन ब्लेस्ड विद, मोहन को क्या चीज मिली हुई थी? मोहन वाज ब्लेस्ड विद मनी, मोहन को बहुत ज्यादा दौलत मिली हुई थी। नेक्स्ट देखिए, फन विद ग्रामर में देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स यानी जिनसे हम सवाल पूछते हैं, ऐसे वर्ड को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, और इंग्लिश में ज्यादातर वर्ड WH से शुरू होते हैं। वी आस्क क्वेश्चन विद WH वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एटसेट्रा, इनमें सब में देखिए WH लगा हुआ शुरू में। एग्जांपल देखते हैं, हु इज योर इंग्लिश टीचर, आपके इंग्लिश टीचर कौन है? व्हेन विल यू कम टू माई होम, तुम मेरे घर कब आओगे? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए? वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है? इस तरीके से हम जब सवाल पूछना होता है तो हम व्हाई, वेयर, व्हाट से पूछते हैं, हु से पूछते हैं। चलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। फर्स्ट है, ब्लैंक इज योर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश, आपका इंग्लिश टीचर कौन है? कौन के लिए आ जाएगा, हु इज योर इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है? क्या के लिए व्हाट आ जाएगा। विच इज माई सीट, मेरी सीट कौन सी है? सर, विच आ जाएगा यहाँ पर। whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो? whom आ जाएगा। और what is your name, तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट है, who will teach us science this year, इस साल हमें साइंस कौन पढ़ाएगा? कौन के लिए who आ जाएगा। और who has broken this glass, इस गिलास को किसने तोड़ा, किसने के लिए who आ जाएगा। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए, when और why will you come to my home, इसके लिए सही आंसर क्या होगा? when आएगा, when will you come to my home। यहाँ क्या आ जाएगा? where will you sleep, तुम कहाँ सोओगे? where आएगा। एंड इसमें देखिए वैन आएगा, वैन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है? कब के लिए वैन आता है, यहाँ पर वैन आएगा। वैन विल यू रीच देयर, तुम वहां कब पहुंचोगे? वैन आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू ब्लेम मी, तुम मुझे क्यों ब्लेम करते हो? यहाँ पर व्हाई जाएगा, क्यों के लिए। और नेक्स्ट है फिर, हाउ डू यू वर्क सो फास्ट, तुम इतना काम तेज कैसे कर लेते हो? कैसे के लिए
हाउ हो जाएगा, एंड विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, यहाँ पर विच आ जाएगा, कौन सी के लिए विच आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बैक बॉक्सेस को फिल करना है, स्पेलिंग में से यहाँ पर कुछ वर्ड में से, तो यहाँ नेबर आ जाएगा NEIGHBOURS, यहाँ पॉवर्टी आ जाएगा POVERTY, पॉवर्टी गरीबी। यहाँ पर क्या जाएगा केयर फ्री यानी बेफिक्री से CARE केयर, FREE फ्री, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोस्पेरिटी PROSPERITY। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। अपोजिट वर्ड लिखना है, तो हार्ड का क्या हो जाएगा सॉफ्ट, पीस का वॉर आ जाएगा, हैप्पी का सैड, प्लेंटी का स्कैर्स, केयर फ्री का जाएगा टेंस, रिच का जाएगा पुअर, पॉवर्टी का प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग का कर्स, और नाइट का डे, एंड जेलस का एप्रिशिएट। इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग, हार्ड यानी कड़ा, उसका उल्टा हो जाएगा नर्म सॉफ्ट, पीस यानी शांति, वॉर यानी जंग, हैप्पी खुश, सैड दुखी, प्लेंटी यानी बहुत सारा, स्केर्स यानी बहुत कम, केयर फ्री यानी बगैर चिंता के, टेंस यानी चिंता में टेंशन में, रिच अमीर, पुअर गरीब, पॉवर्टी गरीबी, प्रॉस्पेरिटी अमीरी, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद या कह सकते हैं दुआ या बरकत, और इसका उल्टा कर्स यानी अभिशाप बद्दुआ। नाइट का डे तो मालूम है हमें, जेलस का एप्रिशिएट, जलना और किसी को एप्रिशिएट करना, ये दोनों अपोजिट चीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन वर्ड्स को दोहराना है आपको, SAND सैंड, BUT बट, CAT कैट, CUT कट, BAT बैट, HUT हट, MAT मैट, SUN सन, RAT रैट, और SOME सम। इस तरीके से इन वर्ड्स को पढ़ना। देखिए यहाँ पर पूरे वॉवेल्स लगे हुए। चलिए कन्वर्सेशन देखते हैं, सुजाता और दीपिका के बीच यहाँ बातचीत हो रही है। हैव यू हियर्ड अबाउट लियोनार्डो दा विंची, क्या तुमने लियोनार्डो दा विंची के बारे में सुना है, सुजाता कह रही है। अब दीपिका कहती है उसके जवाब में, नो हु वाज ही, नहीं मैं नहीं जानती, हु वाज ही, वो कौन था। सुजाता फिर कहती है, ही वाज अ ग्रेट पेंटर, वो एक बहुत महान पेंटर था। मोनालिसा इज द मोस्ट फेमस पोर्ट्रेट ऑफ हिम, एक बहुत मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा, वो उसी ने बनाई थी। दीपिका कहती है, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई वुड लाइक टू सी दैट, मैं उसे देखना चाहूंगी। फिर यहाँ पर देखिए, व्हेन डू यू फील हैप्पी, आपको कब खुश महसूस करते हैं। राइट अबाउट थिंग्स व्हिच गिव यू हैप्पीनेस इन द गिवन स्पेस, आपको जो जो चीजें खुश करती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। लिसनिंग प्रैक्टिस में देखिए, योर टीचर विल रीड द पैसेज, पैसेज है फिर ये आगे पैसेज होता है वो, तो इसको हम इसलिए छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद ग्रामर देखते हैं। ग्रामर देखते हैं, चलिए चैप्टर 1 की, क्लास 2 की, द पुअर मैन्स वेल्थ की। क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्वेश्चन वर्ड हम पढ़ चुके हैं अभी। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो पहले में आ जाएगा व्हाट, क्योंकि जब हम नाम पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम। दूसरे में देखिए हु आएगा, हु इज योर क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर कौन है, कौन के लिए हु आ जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, इस कुर्सी को किसने तोड़ा, किसने के लिए भी हु आता है। हु विल टीच अस मैथ्स दिस ईयर, इस साल हमें मैथ्स कौन पढ़ाएगा, कौन के लिए भी हु आता है। एंड विच इज माई सीट, मेरी सीट कौन सी है सर, कौन सी के लिए विच आता है। चलिए यहाँ भी दो ऑप्शन दिए, विच वाई, इसमें से कौन सा सही चुनना है हमें। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है आगे, इज योर नोटबुक, तो यहाँ पर आ जाएगा विच इज योर नोटबुक, तुम्हारी नोटबुक कौन सी है। यहाँ जाएगा व्हेन विल यू कम हियर, तुम यहाँ कब आओगे, कब के लिए व्हेन आता है। एंड व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, कब के लिए व्हेन आ जाएगा। और व्हेन व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, क्या के लिए व्हाट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर 1 की ग्रामर यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।